एक घना जंगल था। उसमें एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कौवे रहते थे। बरगद के पेड़ से कुछ दूर एक गुफा भी थी। उस गुफा में बहुत सारे उल्लू भी रहते थे। रात होते ही कौवों पर मुसीबत आ पड़ती थी। कौवे घोंसलों में थके मांदे आराम करते थे। जरा सी आँख लगती थी और झपकी आती तो उल्लुओं का हमला शुरू हो जाता था। वे कितने ही कौवों को मार डालते, उनके बच्चों को तहस नहस कर देते थे, उनके अंडे फोड़ डालते थे। रोज का यही कर्म था। इस समस्या का उपाय खोजने के लिए कौवों के राजा ने एक सभा बुलाई। उसने कौवे से कहा, उल्लुओं के रोज रोज के इस अत्याचार का उपाय सोचना होगा। उल्लू गुफा में रहते हैं। उनकी गुफा एक ही ओर खुलती है, इसलिए उनके रहने का स्थान अवैध किले जैसा है। रात में ये उल्लू आतंक मचाते हैं और दिन में अपनी गुफा में घुस जाते हैं। इसलिए हम उन पर सीधा हमला नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मंत्री ने उल्लुओं के आतंक से बचने के लिए राजा को अलग अलग सुझाव दिए, पर उनमें से एक भी सुझाव काम का नहीं था। उस सभा में एक बूढ़ा और अनुभवी कौवा भी रहता था। राजा ने जब उस बूढ़े कौवे से पूछा तो उसने कहा, यदि शत्रु बलवान हो तो उस पर सीधा हमला नहीं करना चाहिए। शांति रखनी चाहिए, जासूसी करनी चाहिए। काऊ 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 काऊ। दुश्मन की कमजोरी पहचाननी चाहिए, फिर मौका मिलते ही पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ना चाहिए। बूढ़े कौवे की बात सभी को बहुत पसंद आई। तभी एक कौवे ने कहा, पर यह कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जासूसी करने के लिए दुश्मन की गुफा में कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? बोलो, कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? बूढ़े कौवे ने कहा, इस बारे में तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सब तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। मैं जैसा कहूँ तुम सब वैसा ही करो। पहले तो तुम सब मेरे साथ दिखावटी झगड़ा करो, मुझे चोंच मारो, घायल कर दो। फिर मुझे अकेला छोड़ दो। योजना के अनुसार कौवों ने बूढ़े कौवों को चोंच मार कर अधमरा कर दिया। लहूलुहान बूढ़ा कौवा बड़ी मुश्किल से उड़कर उल्लुओं की गुफा के पास पहुंचा। कराहते कराहते वह बोला, उल्लू महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे कौवे की बातें सुनकर सभी उल्लुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भला शत्रु की शरण में भी कोई आता है? उल्लुओं ने राजा ने सोचा,
उल्लुओं के राजा ने सोचा, इस कौवे की बात तो सुननी चाहिए, हो सकता है कोई रहस्य की बात जानने को मिल जाए। उल्लुओं के राजा ने गुफा से बाहर जाकर देखा तो बूढ़ा कौवा लहूलुहान हालत में पड़ा रहा था। उल्लुओं के राजा ने पूछा, क्या तुम्हें उल्लुओं से भय नहीं लगा? शरण के लिए तुम हमारे पास ही क्यों आए? बूढ़ा कौवा कराहता हुआ बोला, वहाँ से भाग न आया होता तो कौवे मुझे मार ही डालते। मैंने तुम्हें सुझाव दिया था कि उल्लू महाराज बलवान है, इसलिए उनकी अधीनता स्वीकार कर लो। ऐसी सच्ची सलाह देने के कारण मेरी दशा अभीषण जैसी हुई है। विभीषण जैसी हुई है। विभीषण रावण का भाई था, फिर भी वह राम की ही शरण में गया था न। अब मुझे शरण न देनी हो तो मत दीजिए, मुझे मार डालना हो तो मार डालिए, जैसी आपकी मर्जी। पर यदि आप मुझे शरण देंगे तो मैं कौवों का संहार करने में आपकी जरूर मदद करूंगा। सभी उल्लू बूढ़े कौवे की दुख भरी बातों में मैं आ गए, उसे शरण दे दी। अपनी गुफा में रहने के लिए कहा। बूढ़े कौवे ने उल्लू महाराज का आभार माना और कहा, मैं गुफा के अंदर रहूंगा तो कौवे मुझ पर शंका करेंगे और फिर मैं ठहरा आपकी दुश्मन जाति का। मैं गुफा के बाहर घोंसला बनाकर पड़ा रहूंगा। कौवे आपसे घबराते हैं, इसलिए गुफा के नजदीक आने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। इस तरह बूढ़ा कौवा गुफा के प्रवेश द्वार के पास आराम से रहने लगा। उल्लू उसके लिए खाने की चीजें भी लाते थे। बूढ़ा कौवा धीरे धीरे गुफा के पास सूखी टहनियाँ और डाल पात एकत्र इकट्ठा करने लगा। उल्लुओं ने सोचा कि बेचारा बूढ़ा कौवा घोंसला बनाने के लिए ये सब चीजें इकट्ठी कर रहा है। थोड़े ही दिनों में उल्लुओं की गुफा के पास सूखे डाल पात का ढेर लग गया। एक दिन बूढ़े कौवे ने देखा कि पास में ही कहीं आग लगी है। दिन का समय था, इसलिए सारे उल्लू दुबक कर बैठे थे। उल्लू दिन में तो देख नहीं सकते थे। बूढ़े कौवे ने सोचा, यह बहुत अच्छा मौका है। बूढ़ा कौवा उड़ा। वह कौवों के निवास स्थान
पर पहुंचा। कौओं के राजा को प्रणाम करके बोला, हमला करने का समय आ गया है। उल्लुओं की गुफा के दरवाजे में ही मैंने आग पकड़ने वाली चीजों का ढेर लगा दिया है। काऊ काऊ काऊ। गुफा से थोड़ी ही दूर पर एक जगह आग लगी हुई है। वहाँ से हम एक सिरे पर जलती लकड़ी ले आते हैं और उल्लुओं की गुफा के दरवाजे में डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। सभी कौवे फटफटा के उड़ चले। वे अपनी अपनी चोंच में सुलगती हुई लकड़ियां ला कर गुफा के दरवाजे में डालने लगे। सूखी लकड़ियों और पत्तों को आग पकड़ते देर ही कितनी लगती है। थोड़ी देर में तो आग की लपटें उठने लगी और फिर हवा का रुख भी गुफा की ओर ही था, इसलिए सारा धुआं गुफा में जाने लगा। उल्लुओं का दम घुटने लगा। आग की लपटें भी थोड़ी थोड़ी देर में गुफा में जाने लगी। दिन का समय था, इसलिए उल्लुओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धुएं के कारण दम घुट रहा था। अतः बचने के लिए उल्लू उड़ने लगे, पर बाहर निकलते ही वे सीधे आग में गिरने लगे और गिर गए। घायल उल्लू की चीख पुकार से गुफा भर उठी। जो उल्लू गुफा के अंदर थे वे भी डर के मारे बाहर नहीं निकले। वे अंदर ही अंदर उसको दम घुटने के कारण सारा उल्लू मर गया। जो उल्लू बचने के लिए बाहर निकले वे आग में जलकर मर गए। एक भी उल्लू नहीं बचा। कौवा सारे कौवे विजय नाद करने लगे। सारे खुशी के मारे कौवे सब काव 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 करने लगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।